अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़र्दे की रेसिपी। आज हम ज़र्दा बनाने जा रहे हैं, वो भी शादियों वाले तरीके से। जिस तरीके से शादियों में देगी ज़र्दा तैयार होता है, सेम उसी तरीके से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको हम मुतंजन भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मुतंजन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जर्दे का चावल बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हमने सेला चावल लिए हैं। आप जर्दा जब भी बनाएं सेला चावल के अंदर ही बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं टूटता और जर्दा हमेशा सेला चावल के अंदर ही बनता है। 500 ग्राम हमने ये चावल लिया है। इसको 2 घंटे पहले हमने पानी के अंदर भिगो दिया था। अब ये अच्छे से भीग चुका है। इसको हम बॉयल करने के लिए चलते हैं। पानी को हमने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। आप कोई सा भी चावल बॉयल करें, पानी पहले अच्छे से बॉयल कर लें, इसके बाद इसमें चावल ऐड कीजिए। इसके अंदर नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं है। बगैर नमक के जर्दे का चावल बॉयल होता है। इसको हमने हाफ कुक करना है। जब ये आधा गल जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं आधा चावल गल चुका है, हाफ कुक हो चुका है। अब इसका हम पानी फेंक देंगे, इसको निकाल लेते हैं। और अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा किलो हमने चावल लिए थे, यानी 500 ग्राम हमारे चावल थे, तो 500 ग्राम ही यहाँ पर हमने चीनी ली है। वैसे आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं, लेकिन जर्दे के चावल के अंदर चीनी बिल्कुल बराबर की ही जाती है। जितना आपका चावल होगा उतनी ही आपकी चीनी होगी। 250 ग्राम यहाँ पर हमने चमचम ली है। थोड़ा हमने जर्दे को कलर वाइज बनाना है, इसलिए कलर के अंदर हमने ये चमचम ली है। 250 ग्राम खोया है। आधा कप किशमिश है। अगर ग्राम में देखें तो 50 ग्राम ये किशमिश है। 1 कप कोकोनट पाउडर है। 100 ग्राम हमने बादाम लिए थे, उनको पानी के अंदर भिगो कर उनका छिलका उतार लिया। ये जो हमारे मेवा, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप अपने हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा है, और कम भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने सिर्फ आपको एक क्वांटिटी बताई है। आधा कप घी है। 1 कप पानी है। एक दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा है। 4 से 5 हरी इलायची है। 4 से 5 लौंग है। और ये हमने कुछ कलर्स लिए हैं, जिसके अंदर ये ऑरेंज फूड कलर है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा चंद कतरे केवड़ा वाटर शामिल करके कलर को हमने मिक्स कर दिया। इसी तरीके से रेड के अंदर भी हमने इसी तरीके से किया है, और ग्रीन के अंदर भी हमने इसी तरीके से किया है। सब में हमने थोड़ा थोड़ा केवड़ा वाटर डालकर कलर को हमने मिक्स किया है। और 1 कप रेड कलर की अशरफी है, और 1 कप ही हमने ग्रीन कलर की अशरफी ली है। अब हम जर्दा बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम पानी डाल लेंगे। चीनी डाल लेते हैं। चीनी को हमने पिघलाना है, मेल्ट करना है। जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हो चुके दालचीनी, हरी इलायची, लौंग शामिल कर रहे हैं। घी डाल रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। बिल्कुल बराबर कर लिया ये हमने। इसके अंदर जो पानी नज़र आ रहा है, इसको हमने खुशक करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने रखकर पकाना है, दम देना है। इसके ऊपर हम किशमिश डाल रहे हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देंगे, और 20 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। इसको हम देख लेते हैं। हमारे जर्दे का पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है, बिल्कुल तैयार है ये। अब लास्ट के अंदर इसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं तमाम शामिल कर लेंगे। ये फूड कलर डाल रहे हैं हम इसमें। खोया डाल रहे हैं। ग्रीन अशरफी डाल रहे हैं। रेड अशरफी डाल रहे हैं। चमचम डाल रहे हैं। बादाम डाल रहे हैं। कोकोनट पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे।
ये मिक्स हो चुका, आप देख सकते हैं कितने अच्छी सी इसकी शक्ल आई है। अब हम इसे निकालते हैं। तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा हमारा ये घर में ज़र्दा तैयार हुआ है। आप यकीन जानिए जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बेहद मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सकें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी आप बोलिएगा। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।